तो आइए छात्रों, अलंकार हम पढ़ चुके हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, तीन अलंकार हम लोगों ने पढ़ा है। और उन तीनों अलंकार से संबंधित यहाँ पे अभ्यास हम कराने वाले हैं आप लोगों को। 10 एग्जाम्पल दिए हुए हैं तीनों अलंकार से मिलाकर के मिक्स। 5 एग्जाम्पल, स्टार्टिंग के 5 एग्जाम्पल में कौन कौन सा अलंकार है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। और 6वां से लेकर के 10वां तक के उदाहरण में कौन सा अलंकार है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। कह रहा है कि मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। अब देखिए, हाथी सा यहां पे मिल गया। सा जैसे सम, सरिस, ये सब किसमें आता है? उपमा अलंकार में। किसमें आता है? उपमा अलंकार में। तो यहाँ पे उपमा हो जाएगा हाथी सा टीला। टीला जो कैसा था? हाथी सा था, तो टीला उपमेय हो जाएगा, हाथी उपमान हो जाएगा और ये वाचक शब्द हो जाएगा। लेकिन साधारण धर्म यहाँ पे नहीं है, विशाल या बड़ा इस तरह का कुछ साधारण धर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? लुप्त उपमा हो जाएगा। लुप्त उपमा मतलब इंटर वाले, अगर इंटर में इस तरह का आता है लुप्त उपमा हो जाएगा, पूर्ण उपमा नहीं होगा, लुप्त उपमा हो जाएगा। दूसरा करेंगे प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। जैसे शब्द यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी क्या आ गया? जैसे शब्द आ गया। प्रात नभ था, प्रातः का जो नभ था वो नीला था, कैसा? शंख जैसे। तो यहाँ पे जैसे आ गया, नीला आ गया, साधारण धर्म, उपमान उपमेय सब आ गया। तो यहाँ पे उपमा होगा, और कौन सा उपमा होगा? पूर्ण उपमा होगा। पूर्ण उपमा यहाँ पे हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा में क्या है? तीसरा करें कि मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बूढ़े बहे अनेक। हम देखिए, मन सागर, मन को क्या बना दे रहा है? यहाँ पे सागर बना दे रहा है। और मनसा यानी कि इच्छा। मनसा मतलब होती है इच्छा, तो मनसा इच्छा को क्या बना दे रहा है? लहर बना दे रहा है। मन को सागर बना दे रहा है और मनसा यानी कि इच्छा को क्या बना दे रहा है? लहर बना दे रहा है। मनसा लहरी बूढ़े बहन, जिसमें बहुत सारे लोग बहते हैं, बूढ़ते हैं, इस तरह से होते रहते हैं। तो मन को एकदम मान लिया है सागर और मनसा को मान लिया है लहरी। तो ऐसा किस अलंकार में होता है? रूपक अलंकार में होता है, जहां पे कोई भेद ही न दिखाया जाए। मन को सीधे सीधे सागर मान लिया और मनसा को सीधे सीधे, इच्छा को सीधे सीधे लहर मान लिया। कोई भेद नहीं दिखा रहा है, कोई अंतर नहीं दिखा रहा है, भेद रहित है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पे? रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। ठीक है। अगला देखिए, चौथा कह रहा कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो हवा के जोर से, मानो जन जानो जनम मन मानो मनम। किस अलंकार में आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। उस काल हमारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। उस समय, उस काल मतलब उस समय, क्रोध से उसका तन ऐसे कांपने लगा जैसे मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जग गया। इस तरीके से उसका शरीर तन कांपने लगा। तो यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है। मानो आ गया, जन जानो जनो मन मानो मनो, जहां पे दिखाई दे देगा वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार वहां पे हो जाएगा। अब देखिए अगला, यानी कि 5वां करे कि चमचमात चंचल नयन विच घूंघट पट छीन मानह सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। अब यहाँ पे देखिए, मानव शब्द आ गया। मानव जल जानो जनो मन मानो मनो आ गया यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं। चमचमात चंचल नयन, उसका जो चंचल नयन थे वैसे चमक रहे थे। बीच घूंघट पटछी, उसके घूंघट को के पीछे से, घूंघट की जो झीनी चादर लगी थी उसके पीछे से ऐसे चमक रहे थे जैसे मानो
कि सूर्य सरिता विमल की पवित्र जल में, सूर्य सरिता मतलब जल, नदी का जल, विमल मतलब पवित्र, पवित्र जल में उछलत जुगनीम, दो मछलियां उछल रही हो ऐसा देख करके लग रहा था। तो यहाँ पे भी संभावना प्रकट की जा रही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अब ये 5 अलंकार तो मैंने आपको बता दिया। छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां में कौन सा अलंकार होगा ये आप लोगों को बताना है। थोड़ा सा उसका हम अर्थ आप लोगों को जरूर बता दें। उदित उदयगिरि मंच पर रघुपर बाल पतंग विकसित संत सरोज सब हर्षे लोचन गिर। जब श्री रामचंद्र जी जो है धनुष यज्ञ हो रहा होता है और जैसे ही उठते हैं धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, उसी समय का वर्णन है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसित संत सरोज सब हर्षे लोचन गिर। कि जैसे ही उदयगिरि मंच पे उदय हुआ किसका, रघुवर बाल पतंग, बाल पतंग मतलब होता है सूर्य, रघुवर बाल पतंग, रघुवर रूपी सूर्य का जब उदय हुआ उस मंच पे, उदयगिरि मंच पे, उदयगिरि रूपी मंच पे, तो विकसे संत सरोज, तो जो संत रूपी सरोज थे, जो सरोज रूपी कमल रूपी जो संत से सज्जन लोग थे, सब विकसे मतलब खुश हो गए। हर्षे लोचन भृंग, और लोचन भृंग जो नेत्र रूपी जो भौरे थे, भृंग मतलब भौरे, वो क्या हो गए, प्रसन्न हो गए। तो ये आप लोग बताइएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। सातवां कार्य, हरि पद कोमल कमल से, हरि का जो पद होता है, पैर होता है, वो कमल के समान कोमल होता है। इसमें बताइएगा कौन सा है। आठवां कार्य, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, ये देखिए अरविंद से मतलब कमल के समान किस प्रकार से, शिशुवृंद मतलब शिशुओं का समूह, बच्चों का समूह कैसे सो रहा है। नाइन्थ कार्य कि दादुर धुन चमोर सुहाई, वेद पढ़त जन बटु समुदाय। दादुर धुन, मेढक, दादुर मतलब होता है मेढक, मेढकों की धुन यानी कि आवाज चारों ओर ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे लग रहा था बटुक समुदाय, बटुक लोग वेद का उच्चारण कर रहे हो, इस तरीके से लग रहा था। 10वां में कहा जा रहा है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। उच्चारण किया जा रहा है कि बीती विभावरी, रात्रि बीत चुकी है, विभावरी मतलब होता है रात्रि, रात्रि बीत चुकी है, जाग रहे तो जग जाओ। क्यों जग जाओ, क्योंकि अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। अंबर रूपी पनघट में डूबो रही है क्या, तारा घट, तारा रूपी घड़ों को डूबो रही, कौन, उषा नागरी, उषा यानी कि रात्रि, रात्रि रूपी नागरी, नगर में रहने वाली जो है वो तारा रूपी घड़ों को कहां पे डुबो रही है, अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है, रात बीत चुकी है अब जग जाइए। तो ये जो है छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां में कौन सा अलंकार होगा आप लोग देख करके समझ करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। और इसके बाद हम मिलते हैं छंद के क्लास में।